जगन भाई जी, यही है वो लौंडा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसने आपके एरिया में मारपीट करने की हिम्मत की है भाई जी। और तो और, जब मैंने आपका नाम लिया तो डरने के बजाय मुझे थप्पड़ मारने की जुर्रत की। उसने अपने आदमियों को यहाँ लाने का फैसला किया ताकि मुसीबत की तलाश करने वाले व्यक्ति से निपटा जा सके। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शिवम गांधी निकलेगा। भाई जी, अरे मैं तो बस उस दृष्टि नारायण के साथ मजाक कर रहा था जब ये लौंडा शिवम अचानक आके बढ़ा और इसने मुझ पर हमला कर दिया। हाँ, उठ पड़ा। इस समय वो वास्तव में अपने इस बेकार से गुंडे को चाकू मारकर मार डालना चाहता था। काला कोबरा द्वारा बोले गए कुछ शब्दों से जगन ने पहले ही पूरी कहानी का अनुमान लगा लिया था। ऐसा नहीं है कि वो काला कोबरा के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानता है। जैसे ही उसने पहेली को एक साथ जोड़ा, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि काला कोबरा के शिवम की पत्नी दृष्टि के बारे में गंदे विचार रहे होंगे और शिवम के सामने सर झुका दिया। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध और भ्रमित कर दिया था। इन ठगों के दृष्टिकोण से जगन भाई जी दक्षिणी शहर में उनके गॉडफादर के समान खड़ा था। अंगद, जो पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अविश्वास से जमीन की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया है। जगन भाई जी की ठंडी निगाहों के तहत उसने भी शिवम को प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। शिवम सर, कृपया मुझे माफ करें, मैं गलत था। मैं इतना अंधा था कि आप जैसे किसी को नाराज कर सकता था। डरपोक की तरह अंगद रो पड़ा, ये सोचकर कि उसने पहले कैसे शिवम का उपहासदायक भी था। कंपनी के विक्रेता के मार्गदर्शन में शिवम वाटर गार्डन की 12वीं मंजिल पर एक खाली स्वीट को देखने के लिए आगे बढ़ा। सजावट काफी उत्तम थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर महोगनी से बनी थी। पूरे घर में चारों ओर नजर डालते हुए शिवम उस स्थान से संतुष्ट लग रहा था। सर, इस सूट की कुल कीमत 3.4 करोड़ है। क्या शिवम दृष्टि और उसके परिवार को आसपास मंडरा रहे सभी खतरों से दूर ले जा पाएगा? शिवम दृष्टि के सपनों को पूरा कर पाएगा या दृष्टि का सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर।